राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह में आग की घटना ने हड़कंप मचा दिया है। अस्पताल के आईसीयू वार्ड में लगी आग में 8 लोगों की मौत हो गई। शुरुआती जानकारी में 6 मरीजों के मरने की खबर मिली थी, लेकिन बाद में मौत का आंकड़ा बढ़कर 8 हो गया। सवाल उठता है कि इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है। इस मामले में अब भजन लाल शर्मा सरकार ने जांच कमेटी गठित की है, जो पता लगाएगी कि आग कैसे लगी और 8 लोगों की मौत की जिम्मेदारी किसकी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सरकार की ओर से आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि घटना में जांच के लिए एक समिति बनाई गई है। समिति की अध्यक्षता चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त इकबाल खान करेंगे। यह समिति आग के कारणों, अस्पताल प्रबंधन की प्रतिक्रिया, ट्रॉमा सेंटर और एसएमएस अस्पताल में अग्निशमन व्यवस्था, आग लगने की स्थिति में मरीजों की सुरक्षा और निकासी और भविष्य में ऐसी आग की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अस्पताल को सुरक्षित रखने के उपायों की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता अशोक गहलोत ने एसएमएस अस्पताल में आग लगने से 8 लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा है, एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आईसीयू में आग लगने से 8 लोगों की मृत्यु बेहद दुखी करने वाली है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस हादसे में कम से कम जनहानि हो। प्रभु दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दिए एवं घायलों की शीघ्र स्वस्थ करे। राज्य सरकार इस घटना की उच्च स्तरीय जांच करवाकर ये सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में कहीं भी ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति ना हो सके। 25 वर्षीय पिंटू नाम के एक मरीज की भी इस हादसे में मौत हुई है। उसके रिश्तेदार ने बताया कि रविवार 11:20 के आसपास करीब जब आईसीयू में धुआं उठता दिखा तो उन्होंने डॉक्टर्स को इस बात की जानकारी दी और कहा कि मरीजों को तकलीफ हो सकती है। समय के साथ ये धुआं बढ़ता चला गया। चशमदीद ने आरोप लगाया कि धुआं बढ़ने पर डॉक्टर्स और अन्य स्टाफ नीचे कंपाउंड में चले गए और मरीजों को छोड़ दिया गया। इसके बाद धुआं इतना बढ़ गया कि मरीजों को वहां से हटाना मुश्किल हो गया। फिर भी किसी तरह लोगों ने मिलकर 4-5 पेशेंट्स को बाहर निकाला। इनमें एक पिंटू भी था, जिसकी जान नहीं बचाई जा सकी। पिंटू की हालत अब ठीक हो गई थी और उसे 1-2 दिन के अंदर डिस्चार्ज किया जाना था, लेकिन अग्नि हादसे में उसकी मौत हो गई। अगर अस्पताल के अंदर जहां पर इतनी गंभीर तरीके से लोग मर गए हों, एक व्यक्ति एक्सीडेंट के बाद आ रहा था लेकिन वो भी मारा गया, तो ऐसी दुर्दांत घटना होने के बाद उस जगह पर मुर्दाबाद, जिंदाबाद, ये सब क्या मजाक की चीजें हैं। हमको ये सोचना चाहिए कि जिन परिवारों के साथ में ये घटना हुई है उनको पर्याप्त मुआवजा मिले, उनके घर का हाल जाना जाए। लेकिन सर अभी तक तो उनसे कुछ हालचाल पूछा नहीं जा रहा। उनका यही आरोप है कि अभी तक ये उनको लग रहा है क्योंकि वो घर से सीधे उठ करके यहाँ पर आए हैं, इसलिए उनको लग रहा है। हाँ, परिजनों का कहना हो सकता है, लेकिन जैसे मेरे पास में लिस्ट है, तो मेरे पास में लिस्ट है तो उसके अंदर ये है कि किस जगह का कौन व्यक्ति हादसे का शिकार हुआ। तो अगर सांगानेर का कोई व्यक्ति हादसे का शिकार हुआ है और हमारे लोग वहां नहीं पहुंचे हुए हैं घर पर, तो ये इसको कैसे बता पाएंगे। ये तो यहाँ बैठ करके कह रहे हैं, परिजन कह रहे हैं कि हालचाल नहीं लिया गया। आप ये सोचिए कि कोई भी हालचाल है उसके लेने के तरीके हैं। सबसे पहली चीज है कि क्या घटना के बाद में तुरंत बाकी लोगों को सुरक्षित नहीं किया गया। उनको दोपहर के अंदर आप ये देखिएगा, जो मरीज वगैरह तीमारदार आए हुए हैं, उनके भोजन की व्यवस्था होना, उनको संभालना। मैंने तो कहा है कि पर्याप्त मुआवजा और जांच। सर आपने बोला इनको भोजन की व्यवस्था, यहाँ पर जो परिजन बैठे हैं जिनके मृतक मर चुके हैं, वो परिजन यहाँ पर कह रहे हैं कि भजन लाल सरकार ने जो योजनाएं चलाई है सारी की सारी उनके लिए है। यहाँ पर अभी कोई खाने को पूछने के लिए भी नहीं आए हैं। हाँ, आए हैं ना,
आए हैं, अभी देख लेंगे। दीवाराम जोड़ी जी का कहना है कि जनता को मरने के लिए छोड़ दिया भाजपा ने, भगवान भरोसे छोड़ दिया। राजस्थान की जनता की आबादी 8 करोड़ है। उनको संकोच होना चाहिए कहते समय कि 8 करोड़ लोग मरने के लिए छोड़ दिए गए हैं, तो हम लोग क्यों खड़े हैं यहाँ पर? कोई भी सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो या कांग्रेस की हो, अगर वो उस हादसे में शामिल नहीं है, उस हत्याकांड में शामिल नहीं है, तो कोई भी सरकार ये चाहती है कि हमारे नागरिकों की सुरक्षा हो। गोपाल जी, ये तो आप कहीं ना कहीं रेस्पॉन्स में लेट हुई है, तो रेस्पॉन्स समय पे हो जाता तो यही तो जांच का विषय है। जैसे 11:24 के बीच से लेके 11:30 के बीच में ये घटना घटी, अब उस समय यही तो जांच का विषय है। अपने सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लोगों के बयान होंगे, जांच बैठी हुई है, और ऐसी घटनाएं रोज रोज नहीं हुआ करती हैं। दोषी लोगों पर कार्रवाई करेंगे जांच के बाद? 100% कार्रवाई होगी। दोषी कितना भी बड़ा हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुआवजे को लेकर क्या ऐलान करने वाली है सरकार? ये अभी नहीं पता है, लेकिन मुआवजे को लेकर के इसलिए अच्छा ऐलान होना चाहिए क्योंकि वो लोग अस्पताल में आ गए और अस्पताल में उन्होंने अपना जीवन चिकित्सालय के हवाले कर दिया। उसके बाद में अगर कोई असुरक्षा होती है और कोई घटना के कारण उनकी मृत्यु होती है, तो उनके और दूसरे लोगों के मुआवजे का पैमाना अलग अलग होना चाहिए। मुआवजे के लिए सीएम से बात करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे? 100% आपके माध्यम से सारी चीजें खुल के कही जा रही है, और ये सरकार है, ये संवेदनशील सरकार है, इसको ऐसा मत मानिए। ये उन लोगों में से निकली हुई है, आम जनता में से निकली हुई है, इसलिए विश्वास ये किस तरह से ये हादसा हुआ उसकी तह तक जाने के लिए हमने पुलिस आयुक्त जयपुर को कहा है कि इसकी पूरी गहराई से इन्वेस्टिगेशन किया जाए, और उसमें एफएसएल और फायर डिपार्टमेंट की मदद के साथ तीनों मिलकर इसमें घटना के कारणों की पूरी तरह से जानकारी लें, और साथ ही साथ जो जांच हो तो ये भी उसमें आए कि भविष्य में इस तरह की दुर्घटना ना हो तो क्या और सावधानियां बरती जा सकती हैं, उस बारे में भी लकूना क्या रहा। और अब ये तो अभी जांच के बाद ही, अभी तो शुरुआत है। कितनी हुई है कुछ कैजुअलिटी का तो आप उनसे पूछ लीजिए, जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर लीजिए। और जांच हमने एक स्पेशल टीम कमिश्नर साहब ने बनाई है ताकि इसकी जो भी इस घटनाक्रम रहा वो पूरी तरह से उसका खुलासा। नेग्लिजेंस नजर आ रहा है या कोई इंसिडेंट? अभी इस स्तर पे अभी भी कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, इसीलिए हमने कहा है कि जो भी इसमें कारण थे उसके लिए पुलिस, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और फायर डिपार्टमेंट तीनों मिलकर इसको गहराई से इसमें जांच करें। अगर